डीपी अर्थात बाल विकास के अंतर्गत 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं जो कि 2019 सीजी टेट का है। जी हां दोस्तों, हम इस वीडियो में केवल 15 एमसीक्यूज की बात करेंगे क्योंकि जब 30 एमसीक्यूज मैं सॉल्व कराता हूं तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम। देखिए, बेसिक शिक्षा जिसका नई तालीम या अन्य नाम है दोस्तों वर्धा शिक्षा योजना, जो कि महात्मा गांधी जी की एक ये है। तो बेसिक शिक्षा या नई तालीम का जो अन्य नाम है वर्धा शिक्षा योजना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित है ना, जो अर्थात जो सुनने में अक्षम हो, तो सुनने में अक्षम बच्चों के लिए, जो बच्चे सुन नहीं पाते दोस्तों, उसको यदि हम कुछ भी बोलेंगे तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको सांकेतिक भाषा का उपयोग करके पढ़ाते हैं। सांकेतिक भाषा अर्थात संकेत के माध्यम से, जैसे आपने टीवी वगैरह में न्यूज़ में देखा होगा साइन लैंग्वेज, तो सांकेतिक जो भाषा है उसके माध्यम से श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। तो क्या है, देखिए सीखना, जिसे हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम है ना। तो अधिगम क्या है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार जो शिक्षक है उसकी भूमिका एक सरल की भूमिका होती है। इसे हम फैसिलिटेटर बोलते हैं अंग्रेजी में दोस्तों, या सुविधादाता है ना। शिक्षक सिर्फ सुविधादाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ये प्रश्न लगातार कई बार पूछा गया है दोस्तों, सीजी टेट में भी पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये जो क्वेश्चन हैं आए हुए हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक है उसकी भूमिका एक फैसिलिटेटर, यदि हिंदी को आप देखें दोस्तों सरल है ना, अंग्रेजी पर जब आप चलेंगे तो फैसिलिटेटिव या फैसिलिटेटर की ये जो भूमिका है होती है। क्लियर है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां है, तो अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। तो एकेडमिक जो उत्कृष्टता है की मांग में इस दौर में खेलकूद का समावेश क्या है दोस्तों, इसमें उत्तर आएगा डी, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। देखिए, खेलकूद न सिर्फ मानसिक विकास करता है, शारीरिक विकास करता है, अपितु यह सर्वांगीण विकास भी करता है ना। खेल के माध्यम से एक बालक में सामाजिकरण के भी गुण विकसित होते हैं, मानसिक गुणों का भी विकास होते हैं, शारीरिक गुणों का विकास तो होता ही है दोस्तों। तो खेल क्या है, सर्वांगीण गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 6 है, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसकी मदद करने के लिए दोस्तों कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन कराना है ना। जो चीजें वो बच्चा नहीं सीख पाया है या जिन अवधारणाओं से वो समझ नहीं बना पाया है, उन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन कराना है ताकि बच्चा उस अवधारणा को सीख सके, है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 7वां है दोस्तों, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है। अधिगम अर्थात लर्निंग, तो सीखने में जो अक्षम होते हैं बच्चे, तो किन कारणों से वह सीख नहीं पाते। देखिए, वंशानुगत कारण, शारीरिक कारण, वातावरण संबंधी कारण, ये तीनों कारण इसमें सम्मिलित है दोस्तों। वंशानुगत में क्या होता है, जेनेटिक होता है, अर्थात
कई बच्चों के जो माता पिता है उसमें भी अक्षमताएं होती है, तो उनमें भी वो अक्षमताएं स्वतः ही आ जाती है। शारीरिक कारण, जैसे शारीरिक रूप से जो बच्चा कमजोर होता है उनमें भी सीखने की भी क्षमताएं कम हो जाती है। वातावरण में सही उनको माहौल न मिल पाने के कारण भी बच्चा अधिगम में अक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आएगा, अर्थात उपरोक्त सभी इसका जो उत्तर है होगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था। तो देखिए किंडरगार्टन के जो ये है दोस्तों, तो फ्रॉबेल है ना। किंडरगार्टन के जो जनक है फ्रेडरिक फ्रॉबेल, क्लियर है। ये जो सिद्धांत देने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन तमाम जो चाहे सीजी टेट हो, सी टेट हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, 1-2 नंबर का प्रश्न आता ही है। पियाजे के अनुसार बच्चा कम मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। देखिए मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक, मूर्त चीजें क्या है दोस्तों, तो जो चीजें हम देख सकते हैं ना मूर्त रूप में, अर्थात ठोस रूप में हमारे सामने मौजूद हो, वो मूर्त के अंतर्गत आएगा आपका। तो मूर्त चीजों को लेकर एक बालक क्या है, ज्यादा सोचता है लेकिन अमूर्त चीजों के बारे में नहीं सोचता, तो ये आएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका दोस्तों वायु, देखिए दोस्तों ये क्रियात्मक अवस्था 4 है, संवेदी, पूर्व, मूर्त। तो इन चारों में से क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, तो इनको आप जरूर याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, यदि बालक अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोषों से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, स्ट्रॉस लेहटिनेन क्रिकसैंग परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम का उपयोग करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11, बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। तो बच्चों के जो संवेग है ना, संवेग में बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों। 14 प्रकार के संवेग एक सिद्धांत देने वाले ने बताया है। मैं संवेग के बारे में भी एकदम क्लियर कर दूंगा दोस्तों, 14 प्रकार के क्या क्या संवेग होते हैं। तो जैसे ही बच्चों में संवेग आता है तो बच्चे का जो व्यवहार है बदलने लगता है। सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं दोस्तों, जैसे गुस्सा भी एक संवेग है। अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में अगर गुस्सा आता है तो वो हाथ पैर उसका एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, कांपने लगता है। तनाव जैसे कंडीशन के साथ बनती है, तो सभी के साथ होता है। तो संवेग ही एक मेन व्यवहार है। प्रश्न क्रमांक 12 है दोस्तों, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसने दिया था? देखिए दोस्तों इस प्रश्न को लेकर थोड़ा समस्या की स्थिति है, आप उसको देखेंगे, मैं इसको नहीं जान पा रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है? तो कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है? देखिए प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, ये तमाम चीजें समस्याएं लाने से संबंधित। देखिए एक बालक के सामने जब तक आप कोई समस्या नहीं लाएंगे तब तक उस समस्या का समाधान नहीं खोजेगा, उनका अन्वेषण नहीं करेगा, है ना। तो ये तमाम चीजें समस्या केंद्रित के अंतर्गत व्यू रचना में आएंगी। प्रश्न क्रमांक 14 है दोस्तों, मानसिक विकास के पक्ष है। तो मानसिक विकास के पक्ष की हम बात करें तो संवेग, बुद्धि और भाषा, ये तीनों चीजें मानसिक विकास में। संवेग जो है मन से ही उत्पन्न होता है, गुस्सा हो या खुशी हो। बुद्धि भी मानसिक ही होती है, और जो लैंग्वेज है अर्थात भाषा जो हम बोलते हैं उसको भी हम दिमाग के माध्यम से उपयोग करके ही बोलते हैं। तो ये उपयुक्त सभी इनका उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है ना। तो एक शिक्षक है तो विद्यार्थियों में कैसे अच्छी आदत के गुणों का विकास कर सकता है? तो स्वयं यदि वह एक आदर्श शिक्षक के रूप में बालक के सामने आएंगे तभी बालक उनको देख करके
आदर्श छात्र बनेंगे, है ना, क्योंकि दोस्तों एक छात्र के लिए शिक्षक ही उनका रोल मॉडल होता है। लेकिन यहाँ पर एक शिक्षक में अच्छी आदत डालना है तो सिर्फ आदर्श ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सही सही आयोजन भी आवश्यक है। साथ ही साथ बच्चों को उनके कार्य के लिए पुरस्कृत भी कर सकते हैं आप, लेकिन पुरस्कार और दंड का उपयोग बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये तो रहा दोस्तों कुल 15 एमसीक्यू जो सीजी टेट 2019 से लिया गया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगले वीडियो में फिर 15 प्रश्नों को लेकर चलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।